राजधानी भारत की दिल्ली। दिल्ली में एक ऐसी बदनाम गली जिसको हम सभी जानते हैं। उस बदनाम गली के अंदर जिस प्रकार से एक मकान के अंदर कई कैबिन बने होते हैं, उस बदनाम गली के अंदर गुमनाम जिंदगियों की वो जीती जागती कहानी जिसके बारे में आप और हम अमूमन सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी आज हम कोशिश करते हैं उन बदनाम गलियों के अंदर आपको थोड़ा-सा शेयर कराने की। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में एक ऐसी सड़क जिस सड़क को जीबी रोड नाम से जाना जाता है, जिसका पूरा नाम गास्टिन बास्टिन रोड है। ये सड़क दिन में तो मोबाइल ऑटो और हार्डवेयर की दुकानें सजती हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है, तो शाम को यहाँ पर वेश्यावृत्ति का वो धंधा जहाँ पर आपको महिलाएं मिलेगी, आपको आवाज़ लगाते हुए उन महिलाओं की पोजीशंस मिलेगी। जैसे ही आप शाम को 6 बजे के बाद में इस गलियों में जाएँगे, तब वहाँ आपको जिस्म का वो धंधा मिलेगा, जहाँ पर सीधा बोली लगती है कि इतने रुपए हैं तो आप आ जाएँ। यहाँ पर ग्राहक को संतुष्ट करने का महत्वपूर्ण ध्यान रखा जाता है। जैसे ही कोई ग्राहक आता है, उस ग्राहक को किस प्रकार से संतुष्ट किया जा सकेगा, वो पता लगाया जा सकता है। यहाँ पर कई ऐसे कोठे हैं, जिन पर विश्वास किया जा सकता है। ऐसे कई कोठे भी हैं, जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बदनाम हैं कि यहाँ पर लूट-पाट हो जाती है। जिन सैलानियों के पास, जिन मौज-मस्ती करने वाले लड़कों और युवकों के पास पैसे होते हैं, उनके मोबाइल्स होते हैं, वो छीन लिए जाते हैं। लेकिन जैसे 64 नंबर है या अन्य कई नंबर हैं जो विश्वसनीयता की अपनी मिसाल पेश करते हैं। वहाँ पर आपको जिस्म परोसा जाएगा और सिर्फ़ आपको रेट बताया जाएगा। आपकी जेब में चाहे 1 लाख रुपए हैं, लेकिन उन रुपयों के साथ आपके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। 1965 में इसका नाम बदला था स्वामी श्रद्धानंद मार्ग, लेकिन फिर भी इसे जीबी रोड नाम से जाना जाता है। जब मुगल काल हुआ करता था, तब 5 रेड लाइट एरिया यानी कि कोठे हुआ करते थे दिल्ली के अंदर। राजा-महाराजाओं के टाइम, मुगल काल के टाइम भी ऐसा चला आ रहा है। ये अपने जिस्म की आग को शांत करने, जिस्म की भूख मिटाने के लिए ये अलग-अलग एरिया रेड लाइट के रूप में निर्धारित किए जाते हैं कि यहाँ पर इंसान जाएगा और इंसान जाने के बाद में यहाँ अपना काम है, जो बखूबी करके आ जाएगा और वो अपनी मन की संतुष्टि की बात हो या फिर अन्य संतुष्टि की बात हो, वो यहाँ पे कर सकता है। जब यहाँ पर इस रोड पर जैसे कोई फेस्टिवल होता है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, होली, दिवाली, ये मुख्य जो त्योहार होते हैं, उन मुख्य त्योहारों पर यहाँ पर इन गलियों में भीड़ लग जाती है, क्योंकि लाल किले में जिस प्रकार से परेड होती है, जिस प्रकार के सेना का युद्धाभ्यास होता है, तो पूरे देश के लोग हैं जो दिल्ली में पहुँचते हैं। ऐसे में जो भी सैलानी आता है, उसमें से 30% ऐसे लोग होते हैं जो जीबी रोड का एक बार कभी न कभी रुख ज़रूर करने की सोचता है। लेकिन दिन के अंदर यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स और हार्डवेयर का काम चलता है। अगर दिन में आप इस सड़कों से गुज़रेंगे, तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि इन सड़कों में दिन को क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सुबह का सूरज ढलता है और शाम को चंद्रमा अपनी रोशनी बिखेरता है, तो उस चाँदनी रात के अंदर यहाँ पर सवेरा होता है। यहाँ पर फिर पूरी रात ये वेश्यावृत्ति का धंधा चलता है और न जाने यहाँ इस जीबी रोड में तमाम जो छोटे-छोटे कोठे हैं, इन कोठों पर किस प्रकार से देह का व्यापार चलता है और देश के कोने-कोने से लड़कियाँ लाई जाती हैं। हमने एक सीकर की एक ऐसी कहानी सुनी थी, जिस कहानी के अंदर आपको पता है कि लड़कियां बहुत टाइम बाद में अपने घर वालों को मिलती है। जब सीकर पुलिस बरामद करने जाती है, तो काफ़ी समय बाद में इनकी बरामदगी होती है। ये कमाने के लिए जयपुर के लिए निकली थी और जयपुर जाते वक्त इनका किडनैप हो जाता है और ये इनको बहला फुसला करके इनको बेच दिया जाता है। इनके बाद में कितने बड़े दलाल होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं और ऐसे कोठों में बिठा दिया जाता है। यहाँ पर आपको छोटी उम्र की लड़कियाँ लेकर के बड़ी उम्र की महिलाएँ तक आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ पर 20% महिलाएँ हैं जो अपनी मर्ज़ी से धंधा करती है, लेकिन 80% ऐसी लड़कियाँ हैं जो अपनी मर्ज़ी से धंधा नहीं करती है। या तो उन्हें बड़े सपने दिखा कर के दिल्ली की उस बदनाम गली में लाया जाता है कि आपको यहाँ पर
इतनी जॉब मिलेगी और आप दिन का 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये कमा सकते हो। इस बहाने से, इस बहकावे में आकर भारत से तमाम उन लड़कियों को एक्सपोर्ट किया जाता है और यहाँ पर लाके रख दिया जाता है। ऐसे में कई बार इसकी जो न्यूज़ एजेंसियाँ हैं, उन्होंने छापने की कोशिश की है। कई बार भारत की जो एजेंसियाँ हैं, उन्होंने इस पर दबिश डालने की कोशिश की गई है। कई बार ऐसी लेडी ऑफ़िसर आती है उस एरिया की, जो दबंग होती है, कई लड़कियों को रिहा करती है और अपने-अपने घर भेजती है। जैसे एक लड़की की कहानी, जो लड़की बिहार से होती है और उसके घर में ऐसा कोई कमाने वाला होता नहीं है, उसके कंधों पर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। जब वो निकलती हैं, उसका नाम रिहा होता है और रिहा अपने घर से निकलती है, तलाश में निकलती है। फ़ोन पर उसके पास जैसे ही वो रिक्वायरमेंट डालती है, इधर-उधर अप्लाई करती है, तो ऐसे लोग जो होते हैं दलाल, ऐसी लड़कियों को फँसाते हैं, जो लगातार गूगल पे ये सर्च करती है कि कहाँ जॉब मिलेगा, कहाँ कैसा क्या सिस्टम रहेगा। तो इनको कॉल कर दिया जाता है, कॉल करने के बाद में ये बताया जाता है कि भाई आपको इस जगह यहाँ नौकरी मिल जाएगी दिल्ली के अंदर और आपका जो पैकेज है, वो पैकेज बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपको साल के 3.5 लाख रुपए आपको मिलेंगे। करना कुछ नहीं है, दिन के अंदर आपको आराम करना है, रात के अंदर आपको अपना काम करना है, वो भी 6 घंटे के लिए आपको काम करना है। लड़की रिहा है, वो तैयार हो जाती है और एक छोटे से गाँव से निकल के दिल्ली की उन गलियों में पहुँच जाती है। जैसे ही वहाँ पहुँचती है, तो उसे दलाल के ज़रिए बेच दिया जाता है। जब उसे उन जीबी रोड में लाया जाता है, तब वो देखती है कि मैं बहुत गलत जगह आ चुकी हूँ, क्योंकि आपको वहाँ पर एक ही रात में कई ऐसे कस्टमर आते हैं, शराब के नशे में धुत, उनको आपको खुश करना होता है। उनके आगे आपको अपना जिस्मानी जो अंग है, वो परोसना पड़ता है और एक ही रात में आपको करीबन-करीबन 10 से 15 कस्टमर तक निकालने पड़ सकते हैं। क्या हालत रहती होगी, आप समझ सकते हैं। वहाँ से जब रिहा किसी वजह से वापस छूटती है, तब वो बताती है अपनी दर्दनाक कहानी कि मैं जिस गलियों से निकल के आई हूँ, उस गलियों में साँस लेने की भी इजाज़त नहीं है। आप कब कौन से व्यक्ति से मिल रहे हो, कब कौन व्यक्ति आपके पास आ रहा है, उसने कितनी पी रखी है, ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं, जो आपका ख़्याल रखते हैं और आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं, जिनको खुद पता नहीं होता कि वो अभी कौन-सी गलियों में हैं। उनके शराब के नशे में इतना दिमाग ख़राब हो जाता है, कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हवस के अलावा कुछ महसूस कर ही नहीं पाते। वो कहती है कि जब पैसे डबल दिए जाते हैं उन्हें कोठे पर या 4 गुना दिए जाते हैं, तो एक साथ एक ही लड़की के साथ कई जन आ सकते हैं और 4-4 5-5 लोग आकर के उसके जिस्मानी अंग के साथ खेला करते हैं। लेकिन बाहर से जो ठेकेदार होते हैं, जो दलाल होते हैं, उन्हें इस बात से कोई मलाल नहीं है कि इस रूम के अंदर कितने लोग गए हुए हैं। अगर आप वहाँ पे काम करने के लिए मना करोगे, तो आपको 4-4 5-5 दिन तक भूखा रखा जाएगा, ऊपर से वो काम भी करवाया जाएगा। लेकिन आपको खाने तक को नहीं दिया जाएगा। आपको यहाँ तक कि पानी पीने के लिए एक लिमिट होगी कि आपको 1 लीटर पानी है, जो 1 रात और 1 दिन चलाना है। आप पियो तो पियो, वरना आप मत पियो। जब ऐसी कहानियाँ हम सुनते हैं, तब बहुत ऐसे दर्द होता है। एक लेडी ऑफ़िसर भी बताती है कि किस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से होता है। लेकिन यहाँ पे पुलिस की चौकी भी लगती है पास में, जो सैलानी आते हैं। जैसे कई बार एक ऐसी रिपोर्ट भी आई थी कि फौजियों को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाहर पुलिस चौकीदारी करती है, पहरेदारी करती है कि इस प्रकार से इनको रोका जाए कि ये काम न हो। लेकिन यहाँ पर य चोर गलियों से वो अपना उन्माद लिए ग्राहक हैं, जो उन कोठों तक पहुँच ही जाता है। हर गलियाँ ब्लॉक कर दी जाती है, हर गलियों को रोक दिया जाता है, जब कोई बड़ा फेस्टिवल होता है। लेकिन फिर भी जो कस्टमर होता है, वो अपने उन्माद और अपने मस्ती के लिए वो किसी भी गलियों को ढूँढ लेता है। यहाँ पर तस्करी के मामले में, जैसे लड़कियों की तस्करी होती है, यहाँ पर कई बार ऐसी आवाज़ों को उठाया गया है, जो इनके फ़ेवर में जो एनजीओ काम करते हैं, वो कई बार सुप्रीम कोर्ट को ये बता चुके हैं कि ये वैध है, कोई इश्यू नहीं है। इनका को केस है जो लंबा चलता रहता है। लेकिन कई बार ऐसे एनजीओ होते हैं, जो इस तस्करी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं कि इस प्रकार से किसी लड़की को लाना हो या ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी हो या क्या ऐसी बातें हैं जो सामने आ सकती हैं। तो ऐसे में ये वाद और विवाद का क्षेत्र है, जो चलता रहता है। लेकिन जीबी रोड एक ऐसी सड़क, जिस को हर कोई जाना चाहेगा, जहाँ हर कोई स समझना चाहेगा और दिन के अंदर यहाँ आपको नहीं लगेगा कि यहाँ पे जिस्म परोसने का एक धंधा होता है। लेकिन जैसे ही रात होती है, तब यहाँ पर जिस्म को परोसा जाता है। ये गली का नाम जीबी रोड, जो शायद किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। नमस्कार, ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ आपके साथ रूबरू होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।